हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे अभी यूजीसी नेट जो कि दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम होने वाली है, उसके लिए आप लोगों के लिए होमवर्क सीरीज़ लेकर आई हूँ, जिसमें आज 5वां दिन है, जिसमें हम आज यूनिट 10 यानी कि जो अन्य गतिविधियाँ आपके सिलेबस में लगी हुई है उसके रचना के और प्रकाशन वर्ष देखेंगे। उन रचनाओं के प्रकाशन वर्ष देखेंगे। देखिए, इसके पहले मैंने 4 वीडियोस ऑलरेडी बना दिए हैं, अपलोड कर दिए हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और आप एक अपनी कॉपी बना लीजिए जिसमें डे 1 के हिसाब से सारी चीज़ को नोट डाउन करते जाइए, और मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि ये जो स्टेप है वो हम एग्ज़ाम की तैयारी 5 स्टेप में करेंगे। तो ये सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको जितने भी आपके सिलेबस में रचना लगे हैं उसके आपको प्रकाशन वर्ष याद करने हैं। अगर आपने 27 अगस्त वाला एग्जाम दिया होगा सेकंड शिफ्ट का, तो आपने देखा होगा कि सीधे सीधे प्रश्न रचनाओं के नाम से उसके प्रकाशन वर्ष से पूछे गए हैं। सीधे सीधे प्रकाशन वर्ष से नाम पूछ दिए गए हैं। आप इसमें देखा जाए तो प्रेमचंद घर में का प्रकाशन वर्ष पूछा गया था, संस्कृति के 4 अध्याय का प्रकाशन वर्ष पूछा गया था, फिर अरे यायावर रहेगा याद का पूछा गया था। तो बहुत सारे इसमें से पूछा गया था और जो कि मैच करना था। तो अगर आपको 1-2 का भी याद हो जाता तो आप उस प्रश्न को बिल्कुल सही कर सकते थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये टफ लग रही होगी। लेकिन जो एग्ज़ाम का भी नेचर है कि बीच से पंक्तियाँ पूछ दे रहे हैं, किसी का संवाद पूछ दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि वैसे प्रश्नों के बीच में अगर आपको ये प्रश्न मिलता है तो ये बनाना ज़्यादा आसान रहेगा आप लोगों के लिए। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसको आप याद कर लीजिए। मैंने याद करने का तरीका भी आपको बताया था कि मैं छोटा छोटा होमवर्क आपको इसीलिए दे रही हूँ कि आपको एक दिन में याद हो जाए। आप 2 बार 3 बार इस चीज़ को पढ़िए, आप नोट डाउन कीजिए, 2 बार 3 बार पढ़िए, उसके बाद उसको लिखिए मिटाइए। आपको हर हाल में ये याद होना चाहिए। और संडे के संडे मैं टेस्ट भी लूँगी। और जो कल मैंने वीडियो डाला था और परसों इसके पहले जो भी वीडियोज डाले थे उसके क्वेश्चन भी मैं इस जो सेशन है इसके लास्ट में पूछूंगी और आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला जो आपका यूनिट 10 है, जिसमें कि अन्य गतिविधियों के बारे में आपको पढ़ना है जो कि आपके सिलेबस में लगी है। इसमें पहला है मेरी तिब्बत यात्रा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1937 है और ये राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखा गया है। लेकिन वो मैं आपको बताऊंगी। इसका जो सेकेंड स्टेप है उसमें मैं आपको सारे जितने भी रचनाएं अभी तक मैंने करवाई हैं सबके रचनाकार कौन है और उनके जन्म वर्ष करवाऊंगी, और साथ में ये किस तरह की रचना है। जैसे ये यात्रा वृत्तांत है, एग्जाम में क्वेश्चन बने थे यहाँ से कि प्रेमचंद घर में वो किस विधा की रचना है। तो ये प्रेमचंद की जीवनी है जो कि उनकी पत्नी शिवरानी देवी जी ने लिखा था। तो जिन लोगों ने पढ़ा होगा डिटेल में उनको पता होगा, लेकिन जो ऊपर से पढ़ेंगे उनको नहीं पता होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं आपकी तैयारी 5 स्टेप में करवाऊंगी। स्टेप वाइज आपको आगे बढ़ना है। एक बार में अगर मैं सब कुछ यहाँ पे दे दूँ तो आप लोग नहीं पढ़ पाओगे। तो पहले आपको प्रकाशन वर्ष याद करना, उसके बाद मैं फिर आगे का स्टेप आपका सेकेंड स्टेप पढ़ाऊँगी, फिर थर्ड स्टेप पढ़ाऊँगी। ठीक है। तो वैसे ही आपको एक और पूछा था कि ये एक कहानी यह भी ये कौन सी है। तो ये आत्मकथा है मन्नू भंडारी जी की। तो ये सब पूछा गया थे प्रश्न, आपको मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, ये एग्जाम के पूछे हुए प्रश्न हैं। दूसरा है प्रेमचंद घर में का प्रकाशन वर्ष 1944 ईस्वी है। माटी की मूर्ति का प्रकाशन वर्ष 1946 है। अरे यायावर रहेगा याद ये 1953 इसका प्रकाशन वर्ष है। संस्कृति के 4 अध्याय 1956 इसका प्रकाशन वर्ष है। फिर क्या भूलू का याद करूँ ये 1969 इसका प्रकाशन वर्ष है। और ये है हरिवंश नारायण बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी उनके द्वारा लिखी गई है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर के 1974 इनका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है। एक कहानी यह भी इसका प्रकाशन वर्ष है 2007, ये मन्नू भंडारी जी ने लिखा है। मुर्दहिया 2010 है, तुलसीराम के मुर्दहिया, और ये 2010 में है। फिर आप उधरी रमणिका गुप्ता की 2015 में है। तो देखिए अभी आपको प्रकाशन जो रचनाकार के नाम नहीं लिखने हैं, फिर आपको बहुत ज़्यादा हौच-पच हो जाएगा, आपसे याद नहीं होगा। अभी मैंने जैसे लिखा है आपको यही याद करना है। सेकेंड जो स्टेप होगा वहाँ पर मैं आपको सारे रचनाकारों के नाम करवाऊंगी। तो ईजी वे में आपको छोटा छोटा स्टेप लेना है। आपको बस दिसंबर वाले एग्जाम के लिए बस अपने जो डेली रूटीन है, मैं कह रही हूँ कि मेरे चैनल पर आप बस 1 घंटा दीजिए, और वो भी मुझे नहीं, आप 5 मिनट में इस वीडियो को देख लीजिए, आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, और बस आप दिन भर में 1 घंटा कम से कम उसको पढ़िए। और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आपका JRF होगा। नेट तो छोड़िए, JRF होगा आपका। बट आपको टाइम देना होगा, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। और अभी जो 4 और बचे हुए हैं वो मैं करवा देती हूँ। ये आपके 10 हैं जो अन्य गतिविधियाँ, इसके अलावा 4 और हैं। एक है एक साहित्यिक की डायरी, ठकुरी बाबा, भोलानाथ का जीव और जामुन का पेड़। ये वैसे रचनाएं जिनका प्रकाशन वर्ष नहीं मिलता है। तो आपको बस ये याद करना है कि एक साहित्य की डायरी, ये आपकी टोटल सिलेबस है। यूनिट 10 में जो अन्य गतिविधियां है उसमें 14 रचनाओं को आपको पढ़ना है, जिसमें से 10 के प्रकाशन वर्ष ज्ञात हैं और 4 के नहीं पता है।
ठीक है। और अब मैं आपको इसके पहले के सेशन में जो भी क्वेश्चंस करवाई थी वहाँ से प्रश्न पूछ रही हूँ और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। दूसरा है शिव मूर्ति का प्रकाशन वर्ष आपको लिखना है। और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है का प्रकाशन वर्ष बताना है। ठीक है। और एक और क्वेश्चन है कि माता दिन चांद पर, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, उसका प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। तो ये 4 क्वेश्चंस आपको लोगों को आंसर करना है और लिख के करना है कि या तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिख दीजिए या फिर आप प्रकाश जो रचना है उनके नाम के साथ उसका आंसर कर दीजिए। तो आई होप आप लोग को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दे, पुराने सब्सक्राइबर तो लाइक कर दे, और अगर कोई पहली बार आया है तो जो भी मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे।